सच बताओ, तुम जिम इसलिए जाते हो क्योंकि तुम लेजी हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जिम इसलिए जाते हो क्योंकि तुम बेहतर दिखना चाहते हो, बेहतर फील करना चाहते हो और शायद थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हो। पर फिर एक दिन आता है, मिरर के सामने खड़े होकर लगता है भाई मैं इतना कर रहा हूँ फिर भी बॉडी वैसी क्यों नहीं बन रही। और फिर यहीं से फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है। इंडिया में मोस्टली लोग जिम छोड़ते नहीं हैं, वो बस साइलेंट डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हैं। जानते हैं इंडियंस का डेली स्ट्रगल। लेट्स टॉक रियल लाइफ। सुबह उठो, ऑफिस का प्रेशर, ट्रैफिक, बॉस का मूड, डेडलाइंस और इन सब के बाद शाम को जिम पहुंचते हो बिल्कुल थके हुए, ट्रेन्ड। वर्कआउट के टाइम भी दिमाग में चल रहा होता है कल का काम पेंडिंग है, नींद कम हो गई, आज स्किप कर दूं क्या। और इन सब के बावजूद तुम पुश करते हो बिकॉज तुम डिसिप्लिन बनना चाहते हो। पर कोई तुम्हें ये नहीं बताता डिसिप्लिन बिना सिस्टम के सेल्फ पनिशमेंट बन जाता है। जानते हैं कॉमन प्रैक्टिकल मिस्टेक्स को। जो मिस्टेक नंबर 1 है, जो दिखता है वही फॉलो कर लो। जिम में जो सबसे ज्यादा बल्की बंदा होता है उसका वर्कआउट कॉपी कर लिया। यूट्यूब पे जो सबसे ज्यादा लाउड है उसका प्लान फॉलो कर लिया। पर तुम्हारी लाइफ उनकी लाइफ एक जैसी नहीं है। तुम 9 to 6 जॉब करते हो, नींद इनकंसिस्टेंट है, स्ट्रेस डेली है और फिर भी प्रोफेशनल एथलीट का रूटीन फॉलो कर रहे हो। मिस्टेक नंबर 2, वर्कआउट इज इक्वल्स टू ग्रोथ। मोस्ट इंडियंस लोग यही सोचते हैं आज वर्कआउट हो गया काम हो गया। वर्कआउट सिर्फ क्वेश्चन है, ग्रोथ उसका आंसर है। और बॉडी आंसर तभी देती है जब फ्यूल हो, रेस्ट हो, स्ट्रेस मैनेजेबल हो। मिस्टेक नंबर 3, गिल्ट ड्रिवन फिटनेस। अगर वर्कआउट मिस हो गया तो गिल्ट, अगर लाइट वेट उठाया तो ईगो हर्ट। फिटनेस गिल्ट पे चल रही है, लॉजिक पे नहीं। द टर्निंग पॉइंट। मैं सिर्फ ये सब जिम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा, मैं लास्ट 20 सालों से जिम में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। पिछले 6 साल से एक्टिवली रनिंग कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर्स मैंने पूरे किए हैं। यहाँ मुझे रनिंग ने एक ब्रूटल लेसन दिया, बॉडी सिर्फ एफर्ट नहीं समझती, बॉडी पैटर्न समझती है। जब तक तुम बॉडी को सेफली, कंसिस्टेंसी और रिकवरी के सिग्नल्स नहीं देते, बॉडी चेंज से बचेगी। जानते हैं प्रैक्टिकल मसल्स ग्रोथ सिस्टम को। इसमें जो रूल नंबर 1 है वो है ट्रेन लेस बट ट्रेन क्लीन। तुम्हें 6 दिन हैवी जिम नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए 3 to 4 सॉलिड सेशन, कंट्रोल रेप्स, लास्ट रेप में एक्चुअल स्ट्रगल। अगर हर वर्कआउट के बाद तुम कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो तो तुम प्रोग्रेस नहीं डैमेज कर रहे हो। रूल 2, स्लीप इज नॉट ऑप्शनल। इंडियन ऑडियंस के लिए सबसे हार्ड बात, नींद कॉम्प्रोमाइज मत करो। प्रोटीन शेक्स मसल बनाने में हेल्प करती है, लेकिन ये सब होता है नींद के दौरान। 4 या 5 घंटे की नींद पे तुम सिर्फ सरवाइव कर सकते हो, ग्रो नहीं कर रहे हो। रूल 3, ईट लाइक नॉर्मल ह्यूमन। एक्सट्रीम डाइट्स मत करो। तुम्हें बॉडी बनाना है, पनिशमेंट नहीं देनी है। सिंपल रूल है, घर का खाना, एनफ कार्ब्स, एनफ प्रोटीन और हाँ, हर दूसरे दिन चीट मील भी चीट ही होता है। रूल 4, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज फिटनेस। जो तुम घर के बाहर कैरी करते हो वो तुम्हारे गेन्स को डिसाइड करता है। अगर दिमाग हर वक्त फाइट मोड में हो तो बॉडी ग्रोथ मोड में नहीं जा सकती। तुम वीक नहीं हो, तुम लेजी नहीं हो, तुम बस ओवरलोडेड। और ओवरलोडेड सिस्टम कभी इवॉल्व नहीं करता, वो सिर्फ कोप करता है। अगर तुम चाहते हो बिना कंफ्यूजन के ट्रेन करना, बिना गिल्ट के रेस्ट लेना और बिना एक्सट्रीम चीजों के बॉडी बनाना, तो फन फिटनेस को सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये चैनल क्लैरिटी के लिए है। और क्लैरिटी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिक होता है। बॉडी बदलने के लिए तुम्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनना, तुम्हें ज्यादा समझदार बनना है। अगर ये वीडियो तुम्हें इंस्पायर करती है और अगर तुम्हें लगे तुम्हारे किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव को इसकी जरूरत है, अगर वो अपने फिटनेस के लिए इसी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनसे जरूर शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग।